नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि डॉम के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के डिफरेंट मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग HTML के एलिमेंट को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट हुए एलिमेंट को किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों जब भी हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने मेथड को पढ़ा या दोस्तों हम लोग उसको जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये तीनों मेथड की मदद से दोस्तों हम लोग किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ही हम लोग टारगेट कर पाते थे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आईडी नया बार लगा हुआ है तो हम लोग अगर हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय नेम बार, तो इस तरीके गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये सिर्फ ये आईडी ही हमारे पास टारगेट हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग CSS अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग डिफरेंट जैसे सेलेक्टर के बारे में आप लोगों ने CSS में पढ़ा होगा कि हम लोग उसको क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों वहाँ से हम लोग उसको टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना हो, जैसे दोस्तों इस आईडी के अंदर इसका जो इस आईडी के अंदर यहाँ पे ये टैग वाला इसको सेलेक्ट करना हो तो दोस्तों आप लोग किस तरीके से करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे दोस्तों हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम लोगों को मेथड के रूप में मिला, जिसके यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट बेसिकली कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे 2 मेथड बेसिकली क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आता है, क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर, और ये दोनों मेथड के बारे में आज के वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेरी सेलेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग आ जाइए, ये वही फाइल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले 4-5 वीडियो से डॉम के बारे में मैं बताते आ रहा हूँ, तो वो ये वही वाला फाइल है। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, क्वेरी सेलेक्टर को समझने के लिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ टारगेट कर लेता हूँ डॉक्स डॉट। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते थे डॉक्यूमेंट के बारे में गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे हम लोग वो CSS वाला, जैसे हम लोग आप लोगों ने अगर CSS को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्टर यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आप लोगों ने CSS पढ़ा होगा तो उसमें दोस्तों हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करते थे, हैच लगा के आईडी को अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना हो तो हैच लगा के करते थे। अगर हम लोगों को यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम लोग डॉट लगा के CSS के अंदर करते थे। तो ये क्वेरी सेलेक्टर के अंदर भी उसी प्रकार से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आईडी लगा कर नेम बार को मैं यहाँ पे टारगेट करूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को पूरा का पूरा नेम बार यहाँ पे टारगेट करके उसका जो HTML है वो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट के रूप में कंसोल के अंदर दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ उसका टेक्स्ट ही चाहिए तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं डॉट इनर टेक्स्ट, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, तो यहाँ पर आप लोग देखें ये हम लोगों को वहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो भी हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट कर आउटपुट के रूप में हम लोगों को यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लास को टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे इसका कोई क्लास देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास देख सकते हैं, यहाँ पे ABC है, तो ये हमारा H1 टैग है, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। क्लास को टारगेट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डॉट लगाना और क्लास का नाम देना है। तो यहाँ पे क्लास का नाम है ABC, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हम लोगों का दिस इज हेडिंग यहाँ पे टारगेट होके आ रहा है और उसका आउटपुट भी आ रहा है। इसका अगर आप लोगों का HTML चाहिए तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए आईडी हमारा था, ये आईडी के अंदर नेम बार। अब दोस्तों हम लोगों को इसको टारगेट करना है इस आईडी के हिसाब से, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया कि इस नेम बार के अंदर जितने भी एंकर टैग लगा हुआ वो सब का सब यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पहले आईडी से हम लोग उस नेम बार को सिलेक्ट करेंगे, हैच लगा के नेम बार, उसके बाद यहाँ पे स्पेस, उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग का सिर्फ A लिख देंगे। तो कंट्रोल से सेव करते हैं। तो सॉरी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये नहीं हो पा रहा है टारगेट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, इसको दोस्तों मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक गूगल आ रहा है, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे दूसरा नहीं आ पा रहा है। तो दूसरा इसलिए नहीं आ पा रहा है कि ये दोस्तों क्वेरी जो सेलेक्टर है
यहाँ पे ये क्वेरी सेलेक्टर बेसिकली करता क्या है, जो इसको पहला इंडेक्स मिलता है उसी को ये सिलेक्ट करता है, दूसरे पे ये जाता ही नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह में क्या होता था कि दोस्तों जब भी दोस्तों हम लोग जिस आईडी को हम लोग भी खोजते थे उसके अंदर वो जितने भी उस तरीके का आईडी को मिल जाता था। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया नैप बार, मान लीजिए दोस्तों एक बार नैप बार मैं यहाँ पे एक बार और लगा दूंगा, यहाँ पे नैप बार, इसी को मैं यहाँ पे आईडी के रूप में नैप बार इस बार और एक बार और लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें इसके अंदर का टेस्ट हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट पे नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि ये जो क्वेरी सेलेक्टर मेथड है बेसिकली ये करता क्या, ये दोस्तों जो उसको टॉप में मिल जाता है, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू इसको मिल जाएगा उसी को ये सिर्फ टारगेट करेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया। अब दोस्तों इसी का दूसरा मेथड है यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल, वो क्या करता है, वो सारे को यहाँ पे वो सारे को यहाँ पे सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑल मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को अनडिफाइंड दे रहा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोगों को फिर से लिखना होगा, क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे ऑल है, और ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को वहाँ पे पैरामीटर देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको टैग नेम दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैच नैप बार इस तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों ये हम लोगों को क्या रिटर्न करके देता है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को ये एरर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे नैप बार 1 जो कि दोस्तों हमारा जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे है, यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को सिलेक्ट होकर आ रहा है, जो कि नैप बार हमारा जो पहला है वो दोस्तों ये हमारा ऊपर वो नेविगेशन बार है, और दूसरा जो नैप बार है इसको भी मैंने आईडी दे दिया था हैशटैग। अब दोस्तों इसको अगर आप लोगों को पहले वाले को टारगेट करना है तो वो दोस्तों आप लोग यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे, कंट्रोल से सेव कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो पहला वाला यहाँ पे टारगेट होके आ गया। और दोस्तों इसका अगर आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग करेंगे इनर टेस्ट, इस तरीके से आप लोग करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों एंकर टैग के अंदर जो भी यहाँ पे लगा हुआ है एंकर टैग के वैल्यू को वो हम लोगों को यहाँ पे टारगेट करके दे रहा है। इसके अंदर जो भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गेट करने के, सेट करने के, ये क्वेरी सेलेक्टर के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको टारगेट करके इसके अंदर जो भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था वो सारे काम को इस मेथड के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।